हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ रणदीप सिंह और फिर से एक धांसू एग्जाम्पल के साथ एंटर हो चुके हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एग्जाम्पल नंबर 10 में बहुत सारा डाउट होने वाला है, होता है। मतलब मेरे हिसाब से स्कूल्स वगैरह अगर टीचर्स कराते हो मतलब बच्चों को क्लियर होता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम फैक्चुअली आपको चीजें एलेबरेट करके बताऊंगा कि किस तरीके का एग्जाम्पल नंबर 10 आपको सॉल्व करना है। देखो, सम ऑफ टू डिजिट। अब देखो यहाँ पे टू डिजिट का नाम हुआ, तो पहले मैं टू डिजिट नंबर जो है उसको थोड़ा सा इलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है ये एक्चुअल में। देखो इधर टू डिजिट नंबर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। टू डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है सर? 10 होता है। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है सर? 99 होता है। ठीक है सर, ये तो बेसिक हम सब हम जानते हैं, ये सब पढ़ रखा है हमने। अब मेरी बात सुनो, 10 के बाद जो भी नंबर आएंगे आपके पास, जैसे 11 आया, 12 आया, 13 आया, इसमें आपने गौर करा? इसमें आपने एक चीज गौर करने वाली चीज क्या है? यहाँ पे 10+2 है, ये 10+3 है ये। अब इसको मैं और इलेबरेट करके दिखाता हूँ आपको। क्या ये 10 है, तो क्या मैं इसको 10 × 1 कह सकता हूँ? हाँ सर, कह सकता हूँ। प्लस इसको भी 2 × 1 कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। अब मैंने लिख दिया मान लो 33। क्या करोगे सर? इसको मैं 30+3 लिखूंगा पहले तो। इसको फिर मैं 10 × 3 लिखूंगा, और यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली जो है 3 आ गया। ठीक है सर, अब यहाँ से एक चीज समझ में आई मेरे को कि जो वंस प्लेस है और एक आपका टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस में 10 तो आएगा ही आएगा, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आ सकता है। और यहां पर वंस प्लेस पे जो है कुछ ना कुछ आएगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि इसकी जो फॉर्म है वो कैसे बनेगी। सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट के नंबर। तो सबसे पहले लेट करो, लेट टू डिजिट नंबर नंबर हैव वंस, सेकेंड, या तो आप इसको यूनिट प्लेस लिखो या फिर वंस प्लेस लिखो। यूनिट प्लेस को मैं लेट कर रहा हूं, एक्स मान रहा हूं। मतलब देखो, आप यहाँ यूनिट प्लेस आपने देखा, जैसे कि 33 था, 33 के मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा आपको, एक सेकेंड, मैंने कहा आपको 10 × 3 + 3, ये 30 हुआ और ये 3 हुआ। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये यूनिट प्लेस है ना, मैं इसको एक्स मान रहा हूं। ठीक है सर। एंड टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे मैं क्या मान रहा हूं? टेंस प्लेस पे मैं क्या मान रहा हूं? अभी के लिए वाई मान रहा हूं। टेंस प्लेस पे क्या है मेरा नंबर? देखो सर, टेंस प्लेस का ये जो नंबर है ना, इसको मैं क्या मान रहा हूं सर? वाई मान रहा हूं। ठीक है सर। मेरी बात ध्यान सुनना, एक यूनिट टू डिजिट नंबर है, उसमें यूनिट प्लेस एक्स है और टेंस प्लेस वाई है। अब ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपने किसको यूनिट माना है, किसको टेंस माना है, क्यों? अब एक नंबर फॉर्म करो, अब एक नंबर फॉर्म करो आपके पास। सो फ्रॉम दिस अ टू डिजिट नंबर इक्वल्स, अब ध्यान देना मेरी बात पर, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आने वाली है। सर क्या? बताता हूँ, एक सेकेंड, इसको रफ कर देते हैं अपन फटाफट से, पहले स्पेस हो जाएगी थोड़ी सी हमारे पास। ओके 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 ओके। टू डिजिट नंबर, अब देखो टू डिजिट नंबर क्या बनेगा? अभी मैंने आपको कहा टू डिजिट नंबर के अंदर क्या होगा सर? ये तो रहा आपका वंस, तो मैं एक्स लिख देता हूँ। और ये जो 10 है ना, ये 10 में 10y आएगा। क्यों आएगा? अभी बताया ना आपको। जैसे कि 35 है, तो यहाँ पे 10 तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, ताकि बनेगा 30, और ये 5 अलग से, तो 35 ऐसे तो होता है। तो मतलब कि जो टेंस प्लेस है उसमें 10 मल्टीप्लाई में होगा 100%, कुछ भी कर लो चाहे से, तभी नंबर बन पाएगा। बताओ समझ में आएगा? तो टू डिजिट नंबर क्या बनेगा? 10y+x बनेगा। बताओ समझ में आएगा? तो ये चीज कब बदल जाएगी, मेरी बात सुनना। अगर आपने टेंस में यहाँ y ले लिया, y की जगह x ले लिया, तो यहाँ x आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब लेट किसको कर रख रहे हो तो रटना मत बिल्कुल भी, फिर कह देता हूँ। तो टू डिजिट नंबर में रटने की जरूरत नहीं। यूनिट प्लेस में जिसको माना है वो इधर आएगा, और जो टेंस प्लेस में उसको माना वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये आप ध्यान रखना। ये टू डिजिट का नंबर बन गया। सवाल पढ़ते हैं, अब हम सवाल पढ़ते हैं। द सम ऑफ, सम किस किस का करना है? एक तो टू डिजिट नंबर का करना है, तो ये रहा टू डिजिट नंबर। एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर मैं यह डिजिट बदल दूं, मैं यहाँ पे डिजिट बदल दूं, जैसे मान लो मेरे पास 35 है, मैं इसको 53 कर दूं, तो आप देख रहे हो 5 मल्टीप्लाई हो गया 50 से, 5 मल्टीप्लाई हो गया 10 से, और 3 अलग आ गया। यानी कि जो y था वो तो यहाँ आ गया और x यहाँ आ गया। तो रिवर्सिंग डिजिट क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ पर रिवर्सिंग डिजिट क्या होने वाली है सर? 10x+y। भाई y यहाँ जाएगा, x यहाँ जाएगा। अब ये रिवर्सिंग हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सॉल्व करके देखो, ऐसे ही बनेगा आपके पास। बताओ समझ में आया क्या?
आंसर आ गया। अब देखो सवाल, जो सम है टू डिजिट नंबर का और रिवर्सिंग द डिजिट है, इन दोनों का सम कितना है? 66 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू डिजिट नंबर यानी कि 10y प्लस एक्स और रिवर्सिंग द डिजिट 10x प्लस वाई, इन दोनों का सम मिला के है 60। ऐड करो 10y और y, 11y, 10x और x 11y, 11 लिया कॉमन, एक मिनट गलती से लिख दिया ये, x और 10x 11x, 11 से कट किया 6 टाइम, x प्लस वाई आ गया 6। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे सुनो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये जो नंबर है इसमें डिजिट कौन कौन सी? सर इसमें डिजिट है आपकी, एक तो यूनिट प्लेस पे डिजिट है आपकी x, और टेंस प्लेस पे आपकी डिजिट है y। तो ये जो डिजिट है इन दोनों का जो सम है ना, द डिजिट ऑफ द नंबर, उनका जो डिफरेंस है, सम नहीं सॉरी डिफरेंस, उन डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो है आपका 2। तो अब आप इसको चाहो तो x माइनस वाई बराबर 2 लिखो, या फिर y माइनस एक्स इक्वल 2 लिखो, दोनों सही है, दोनों में से कुछ गलत नहीं है, दोनों में आंसर सेम ही बनेगा आपका। क्लियर है? क्लियर। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या मांग रहा है? हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, कितने नंबर है? तो ये है वो दो नंबर एक्चुअल में, एक तो सिंपल डिजिट और एक रिवर्सिंग डिजिट, तो दोनों फाइंड करने हैं, उसके लिए एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब आप इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन करूंगा, क्यों? मुझे आसान लगेगा। कैसे देखें एलिमिनेशन कितना ईजी है। देखो y का कॉफिशिएंट कितना है सर? प्लस का 1, और इस y का कॉफिशिएंट कितना है? प्लस का 1। अब देखो कॉफिशिएंट पहले सेम है 1 1, हाँ सर। साइन दोनों में अलग अलग है, हाँ। मैंने क्या बताया था? जब भी डिफरेंट साइन हो डायरेक्टली ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड करो ऐड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल, अब ऐड करने से क्या होगा? देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x और x कितना हुआ है? 2x हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 4 निकल गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब ये x की वैल्यू 4 जो है किस में पुट करूं? किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर लेके चलता हूं मैं आपको इसके लिए, एक मिनट रुको। x इक्वल्स टू 4 पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं मैं, जो कि है आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यही है क्या? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखो x की जगह आपने 4 रखा, बिल्कुल रखा सर, y को उधर भेज दो, 2 को इधर ले आओ, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, यानी कि 2 इक्वल्स टू वाई। आगे आपके पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अब आपको निकालना क्या था? सच नंबर्स आर देयर, तो देयर फोर टू नंबर्स आर देयर। अब देखो निकालने के दो तरीके, या तो आप ऐसे लिखो इसको, क्या था? 10y प्लस एक्स, और एक था 10x प्लस वाई। या तो आप ऐसे लिखो, y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है, तो ये 20 प्लस 4 24, और ये 10 की इस बार x मल्टीप्लाई हो गया तो 40। समझ रहे हो ना, 10 को पहले x से मल्टीप्लाई किया 40, 40 के अंदर 2 और ऐड कर दिया तो 24, ओ सॉरी 22। और मैं चाहूं तो उसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अरे भाई आपको पता है यूनिट प्लेस पे कौन है? यूनिट प्लेस पे सर मेरे पास x था, और टेंस प्लेस पे कौन है? सर y था, ऐसे तो था। तो यूनिट प्लेस का नंबर x है, x की जगह रखो 4, y की जगह रखो 2, 24 बन गया। अब इनको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो पलट दो, 42 बन गया, बात खत्म, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये टू नंबर्स हैं आपके पास। अब बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया? मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसा एक एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसे भी सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।